बच्ची से कि दबाव में है, किसी ने दबाव में ला के सर मैं यही कहूँगा 100% दबाव। देखिए 51 डेज़ वो उनके पास रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ अगवा हुई है तो उसकी पता नहीं कैसी कैसी उन्होंने वीडियो तस्वीरें बनाई होंगी। वो प्रेशर में है। मैं यही हम उन्हें कह रहे थे कि हमें मिलने दे। अब आप देखें वो बच्ची ने स्ट्रेट वे कह दिया हमने मिलना नहीं। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करते। सेकेंडली मेडिकल होगा, इंशाल्लाह उसकी एज सामने आ जाएगी। मुझे लग रहा है जैसे पुलिस ने मीडिया को भी उससे सवाल नहीं करने दिए। सर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि पुलिस मीडिया को दूर रख रही है, आपसे मुलाकात नहीं करने दे रही? एक ही गाड़ी में लाए, एक ही गाड़ी मिलेगी, अभी तो मुल्ज़िम है ज़ाहिर। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है ना, यही मैं कह रहा हूँ। पुलिस ने हमारे साथ इसमें कोई कोऑपरेट नहीं किया। वालदा से मिलने दिया? नहीं दिया यार, एक सेकंड के लिए भी नहीं मिलने दिया। ऐसा कौन सा दुनिया में कौन सा कानून है कि माँ बाप से मिलने नहीं दिया जाए? सर इस मामले में सिंध हुकूमत ने बड़ा कोऑपरेट किया था। बिल्कुल किया था। रवैये के ऊपर आप सिंध हुकूमत से नहीं शिकायत करेंगे कि माँ बाप के? सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े मैं जाऊँगा। मैं केस को इधर क्लोज नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे जो और आगे जो और आगे जो और आगे और आगे जो बढ़िया बेटा आगे जो से थोड़ा हटो यार। आगे आगे बेटा जो ये बताओगे कि आगे से बेटा आप अपनी मर्जी से गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, सिंध हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आ रही है कि दुआ ज़हरा को उसके मुबैना खावंद के हमरा आज सिंध हाई कोर्ट के सामने आखिरकार पेश कर दिया गया। और वही हुआ जिसके हवाले से आपको गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आज दुआ ज़हरा को अदालत के सामने पेश किया गया। दुआ ज़हरा सिंध हाई कोर्ट के जब सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रोसीडिंग में क्या हुआ, क्या जज्बाती मनाज़र थे वहाँ पर अदालत के सामने, उनसे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या हुआ, अदालत ने क्या ऑर्डर किया है, शेल्टर होम में रखने का ऑर्डर हुआ है, मेडिकल करवाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और 2 रोज़ के अंदर 48 घंटों में ये चीज़ डिटरमिन हो जाएगी कि दुआ ज़हरा अब अपने वालिदैन के साथ जाएगी या अपने खावंद के साथ जाएगी। ये बिल्कुल एक रेड लाइन आप ये समझें, ये 2 दिनों में अब तय हो जाएगा। आज दुआ ज़हरा ने जो बयान अदालत के सामने दिया वो बुनियादी तौर पर यही था कि उसने जो शादी की अपनी मर्ज़ी से शादी की और अपनी मर्ज़ी से अपने खावंद के साथ रहना चाहती है। आज दुआ ज़हरा केस में दुआ ज़हरा और ज़हीर को अदालत के सामने पेश किया गया। सिंध हुकूमत ने बुनियादी तौर पर आज दरख्वास्त दायर की थी कि आज ही 10 जून का इंतज़ार करने की बजाय आज ही ये केस सुना जाए, आज ही हम दुआ ज़हरा को पेश कर देते हैं। पेश किया गया तो एडवोकेट जनरल सिंध उनकी जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने हुक्म दिया था बच्ची को पेश किया जाए। उसके बाद जो ये भी कहा गया कि बच्ची को बाजियाब करा लिया गया है। पहले लाहौर हाई कोर्ट पेश किया गया था। उसके बाद एडवोकेट जनरल सिंध उनकी जानिब से ये कहा गया कि बच्ची का कहना है कि वो ख़ुद जो है वो गई थी पंजाब में और शादी की अपनी मर्ज़ी से और अहले खाना ने अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया था। उसके बाद अदालत ने यह पूछा कि मुकदमा क्या था और अगवा साबित हुआ या नहीं हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि फ़िलहाल अगवा का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उसके बाद जो वकील हैं वालिद दुआ ज़हरा के उनकी जानिब से ये कहा गया कि लड़की को कहीं जो बैरून मुल्क ले जाया गया था। जो वकील थे वालिद दुआ ज़हरा के वालिद के वकील थे उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि लड़की को कहीं बैरून मुल्क ले जाया गया था। और वकील ने यह भी कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दफ़ात का इजाफ़ा किया जाए कि उनकी जो बालिग नहीं है उसकी उम्र 14 साल है, इसलिए चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है वो लगेगा और उसके खिलाफ मुकदमा जो है उसमें दफ़ात का इजाफ़ा किया जाए। दुआ ज़हरा को जो है वो विटनेस बॉक्स में रोस्ट्रम पे जो है वो खड़ा कर दिया गया। दुआ ज़हरा का हल्फिया बयान रिकॉर्ड जो है वो किया गया। इससे कबल जब दुआ ज़हरा को कमरे अदालत में लाया गया था, जो लाते हुए उसकी जो वालिदा थी दुआ ज़हरा की, उस एक जज्बाती मंजर था वहाँ पे कि वालिदा ने बेटी से मिलने की कोशिश की या गले लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एहलकारों ने अदालती हुक्म तक जो है वो इसको रोक दिया, वो आपस में इस तरह नहीं मिल सकी। तो ये एक बड़ा जज्बाती मंजर था जो माँ और बेटी के दरमियान था। उसके बाद दुआ ज़हरा का अल्फिया बयान अदालती कार्रवाई के दौरान जो है वो रिकॉर्ड हुआ। दुआ ज़हरा ने कहा कि मेरी उम्र 18 साल है, कास्ट
अहले तशी है, शिया से मसलक से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने मर्ज़ी से शादी की है। मेहदी काज़मी आपके कौन है? ये अदालत ने पूछा। उसने कहा मेरे बाबा हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि आपके वालिद का कहना है कि आपको ज़हीर ने अगवा किया है। तो दुआ ज़हरा ने कहा मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। पुलिस ने आपको कहाँ से बरामद किया? ये अदालत ने फिर पूछा दुआ ज़हरा से। तो दुआ ज़हरा ने कहा मुझे चिश्तियाँ से जो है वो बरामद किया गया, पकड़ा गया। उसके बाद अदालत ने पूछा अब आप किसके साथ जाना चाहती हैं? तो लड़की ने कहा कि मैं शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। उसके बाद अदालत ने पूछा अभी कितनी उम्र है बच्ची की? तो वकील जो थे मेहदी काज़मी जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं, उन्होंने कहा कि बच्ची को जब अगवा किया गया उम्र 14 साल थी। और उस पर अदालत ने यह रिमार्क्स दिए कि आप अगवा की शिक पढ़ें। एजी साहब जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं उनको ये कहा अदालत ने। और अदालत ने कहा बताएं क्या अगवा का मुकदमा बनता है? ये इस्तफसार किया अदालत ने। और एडवोकेट जनरल सिंध उन्होंने कहा कि अगर शादी पंजाब में हुई तो यहाँ चाइल्ड मैरिज एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। ये वो पॉइंट है, आप समझिएगा कि अगर शादी पंजाब में हुई, अगर के बाद हम चलते हैं कि शादी पंजाब में ही हुई है, तो अगर शादी पंजाब में हुई तो चाइल्ड मैरिज जो रिस्ट्रेंट एक्ट है सिंध का वो नहीं लगेगा। तो ये एडवोकेट जनरल सिंध मतलब हुकूमत सिंध का ये बयान जो है, मेरा ये ख्याल है कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जो ज़हीर को इसमें फ़ायदा दे सकता है और इनके जो निकाह है उसको दुरुस्त कह सकता है। ये लेकिन कबल वक्त है ये, लेकिन ये हो सकता है। एडवोकेट जनरल सिंध ने यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में जुम्मा 10 जून को इन्हें पेश किया जाना है। जो जस्टिस जुनेद गफ्फार थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर उम्र कम है तो पंजाब का मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का इतलाक़ होगा। तो उसके बाद वकील जो है मेहदी काज़मी उनकी जानिब से ये कहा गया कि उम्र का तयन ज़रूरी है। अच्छा, उसमें पंजाब में अगर शादी हुई है तो पंजाब के कानून के मुताबिक अगर उनको रिलैक्सेशन मिलती हुई तो वो मिलेगी, वगरना नहीं मिल सकती। नहीं, अगर नहीं मिलती तो फिर नहीं मिलेगी और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है ज़हीर के ख़िलाफ़। उसके बाद ये कहा गया अदालत की जानिब से कि आपका गुमशुदगी का केस तो वैसे ही गैर मुअस्सर हो गया। जब बच्ची ने कह दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, अपनी मर्ज़ी से शादी की है और सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से अपने खामन के साथ रहने जाती हूँ, तो अदालत ने कहा कि आपका गुमशुदगी का केस गैर मुअस्सर हो गया। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने यह भी कहा कि अगवा का तो केस ही नहीं है, बच्ची खुद कह रही है अगवा नहीं किया गया। हम तो फिर भी आपको थोड़ा सा मौका दे रहे हैं। अदालत ने कहा दुआ ज़हरा ने इनकार कर दिया कि मैं वालदैन से मिलना नहीं चाहती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं वालदैन से नहीं मिलना चाहती। वकील मेहदी काज़मी ने कहा वालदैन से मुलाकात कराना ज़रूरी है। दुआ ज़हरा ने कहा मैं नहीं मिलना चाहती। वकील मेहदी काज़मी ने कहा फिर आप बच्ची को दारुल अमान भेजने का हुक्म दें। उसके बाद अदालत ने कहा कि फ़िलहाल चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत कोई मुकदमा नहीं है। उसके बाद अदालत ने दुआ ज़हरा को पनाह जो शेल्टर होम है वहाँ भेजने की हिदायत कर दी। दुआ ज़हरा का मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया और उम्र का तयन करके 2 रोज़ में रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने इस केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी है। अब 2 रोज़ में इस केस में डिटरमिन होगा मेडिकल रिपोर्ट के बाद कि क्या दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो 14 साल है या जो दुआ ज़हरा क्लेम कर रही है कि 18 साल उम्र है। ये डिटरमिन होगा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट सिंध का या पंजाब का, ये लगता है या नहीं लगता, ये भी डिटरमिन होगा। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दुआ ज़हरा ने कैटेगोरिकली ये जितना मामला है अगवा का, गुमशुदगी का, इसको डिसओन कर दिया है। मतलब उस हवाले से अदालत ने भी कह दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और जज्बाती जो बात आप उसको कहें वो है वालिदैन से मिलने के हवाले से उसने कहा है कि मैं नहीं मिलना चाहती, इनकार कर दिया है। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव ज़री सी बात है, सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है इसमें। वालिद या वालदा की बच्ची के साथ एक लगाव होता है तो उसमें एक बड़ा मुश्किल जो है वो मरला होता है हमारी सोसाइटी में। तो अब ये सूरत हाल जो दुआ ज़हरा केस में बनी है, 8 जून को अब इस केस का जो है वो फर्दर पता चलेगा कि अब क्या आउटकम इसमें निकलता है। उम्र क्या तय होती है या उम्र के हवाले से या फर्दर क्या अब इस केस में होता है। ये बड़ा अहम मरले पे अब ये केस आ चुका है। अब देखते हैं कि अदालत 8 जून को रिपोर्ट क्या आती है और अदालत फर्दर क्या एक्शन लेती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कौन कौन के एक्शन जो हैं दुआ ज़हरा के वालिद ने ज़हीर
निकाह खां और गवाहों के खिलाफ जो है वो एक्शंस मांगे हुए हैं, इस्तदा की हुई है सिंध हाई कोर्ट से। देखते हैं कि फर्दर अब इस केस में क्या होता है। जो भी अपडेट इस केस में होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।